हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स की सीरीज में थर्ड वीडियो। हमने लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने समानता का अधिकार 14 से 18। फिर हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, यानी 19 से 22 वाली सीरीज में आर्टिकल 21 है। आर्टिकल नंबर 21 आज हम इसको पढ़ेंगे और इस आज कोशिश करेंगे हम सारे के सारे मूल अधिकार जो है उनको कंप्लीट कर लें इसी वीडियो में। ठीक है, तो इसको एंड तक देखना और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सब इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए हमारी 3 वीडियोस बन गई है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा है आर्टिकल नंबर 21। इसमें हमें दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैविक स्वतंत्रता के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि किसी भी आधार पर अगर कानून उसको उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा तो ही हो सकता है, अन्यथा ये हक किसी को नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाए। यानी उसका जीवन जीने का अधिकार, उनकी प्रतिष्ठा का अधिकार, उसकी जीवन रक्षा का अधिकार उसका अपना मूल अधिकार है, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता उसको। इसमें एक आया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने विधि का शासन, दूसरा पढ़ा था हमने विधियों का समान संरक्षण, तीसरा पढ़ा था हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये तीनों के तीनों समान लगते हैं देखने में, लेकिन हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं किससे कि यह हमने किस संविधान से ग्रहण किया है। यानी विधि का शासन कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया है? अमेरिका से। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है हमने जर्मनी से। तो हम इसमें जो हमारे पीछे के चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो हम उनको रिवाइज भी करते चलेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही हमें ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 में कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं। पहला है हमारा मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जी सके। उसकी जीवन रक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, फिर प्राइवेसी हर किसी की होती है, यानी निजता का अधिकार। हर किसी को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, अच्छा स्वास्थ्य हर किसी का मूल अधिकार है। ठीक है, ये है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसमें केवल उन बच्चों को शामिल किया गया है जिनकी 14 वर्ष तक उम्र, यानी 6 वर्ष से 14 तक जब उम्र हो जाएगी बच्चे की, तो उसकी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 देता है। ठीक है, तो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी है, मतलब आप फ्री में कोई भी कानूनी परामर्श ले सकते हैं। आपका अधिकार है कि आपको कभी भी अकेले कारावास में बंद नहीं कर सकते, मतलब एक अकेला कमरा है और उसमें केवल एक व्यक्ति को बंद कर दिया है तो उसकी क्या है, वो उसके स्वास्थ्य का, ठीक है, और उसकी मानवीय प्रतिष्ठा का, मतलब और उसके जो मानसिक संतुलन है उसके लिए खराब है, तो उसके विरुद्ध अधिकार है कि आपको कभी भी अकेले कारावास में बंद होने का कोई अधिकार नहीं है, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सूचना का अधिकार आपका आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, यानी कि ये सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार है आपका कि आप किसी भी चीज़ की जानकारी मांग सकते हैं। महिलाओं के साथ आदर सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी संस्था आपको बंधुआ मजदूर के तौर पर कार्य नहीं करा सकती। आप किसी के फिक्स नहीं हो कि भाई आप उसी के घर काम करोगे या आप उसी की कंपनी में काम करोगे, आपका जहाँ मन चाहेगा आप वहाँ काम करोगे, तो आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। ठीक है, फिर है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। इसमें मैंने उन अधिकारों को वैसे तो ये करीबन 28 ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 में दिए गए हैं, लेकिन जो हमें जानने ज़रूरी हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। यानी आपको कोई ऐसे ही हथकड़ी नहीं लगा सकता, अकेले कारावास में बंद नहीं कर सकते, हथकड़ी नहीं लगा सकते बिना किसी ऐसी सज़ा के जिसमें कि ऐसा अनिवार्य हो कि आपको हथकड़ी लगाई जाए। ठीक है, अब है हमारा शिक्षा का अधिकार 21A, इसी का सब पॉइंट है आर्टिकल 21 में, इसी में जोड़ दिया है ये। तो आर्टिकल 21 का नहीं के का है, ये सिंपल वाला का आ नहीं है, इसमें में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये सवाल सीधा सीधा आता है, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में ये उपबंध किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये है आर्टिकल 21A या 21 का। ठीक है, ये कब हुआ? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत कि यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि जब सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था तो उसमें संशोधन करके आर्टिकल 21A जोड़ा गया और उसमें ये उपबंध किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। फिर है हमारा आर्टिकल 22। कोशिश करेंगे कि आज हम सभी आर्टिकल्स को पढ़ लें, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसमें 3 वीडियोस बना चुके हैं, ये हमारा चौथा वीडियो है इसमें। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है हमारा निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20 को दोनों को कंपैरिजन करके समझो। ये है अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण और ये है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अपराध से दोष सिद्धि में संरक्षण क्या होता है? ठीक है, आपको किसी अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। आपने जब अपराध किया है तब जिस समय जो कानून है उसी के अनुसार सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि आज अगर उसकी सज़ा 2 महीने है और 10 साल बाद उसकी सज़ा 4 महीने हो गई तो आपको दोबारा पकड़ के ले आएंगे। तो अपराध से दोष सिद्धि संरक्षण किस में है? आर्टिकल 20 में है। और निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण किस में है? आर्टिकल 22 में है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में बेसिक डिफरेंस है, जिसको आप हमेशा तैयार करके चलेंगे कि हाँ हमें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। किसी हिरासत 2 तरह की होती है, एक होती है कठोर और एक होती है निवारक। कठोर को हम दंड विषयक भी कहते हैं। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति को दंड देते हैं जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। जब किसी को दोषी ठहराया जा चुका हो तो हम उसको दंड देते हैं, वो होता है हमारा कठोर, है ना। जबकि निवारक में क्या है कि निवारक हिरासत क्या होती है? जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा है। यानी कि हमें किसी पे शक है कि भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, तो हम निवारक में क्या करते हैं? उसको चेतावनी दे देते हैं। ठीक है, शक के आधार पर। अब इसमें क्या क्या अधिकार हैं हमारे? गिरफ्तारी, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण में गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। आपको ये अधिकार है कि आप अपने परिवारीजन को सूचना दे सकते हैं। आपको गिरफ्तारी से पहले सूचना दी जाएगी। आप किसी भी कानूनी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, यानी किसी वकील से, विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का आपका अधिकार है। आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होना होगा। ये नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर लिया था, आपको गिरफ्तार करके थाने पे बैठा के रखा है। आपको 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, जो दंडाधिकारी होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो बिना अतिरिक्त विरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, या अगर उसने नहीं बोला कि इसको अभी गिरफ्तारी में रखना है, ठीक है, तो आपको गिरफ्तारी में रखेंगे। अगर उसने बोल दिया कि आपको रिहा कर दिया जाए तो आपको वो 24 घंटे के अंदर रिहा कर देंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? 19, 20, 21, 22। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, अपराध से दोष सिद्धि संरक्षण। 21 हमारा क्या था? दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 था हमारा निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये याद हो जाए। फिर है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 में क्या गया है? सीधे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करी गई है और बलात्श्रम का निषेध किया गया है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं सकते। एक जगह से दूसरी जगह आप उसको बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते। आप किसी भी व्यक्ति का बलात्श्रम नहीं रोक सकते। बलात्श्रम का क्या मतलब होता है? मान लो आपने काम करवा लिया लेकिन उसका पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो उसका निषेध करता है आर्टिकल नंबर 23। तो आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है? मानव दुर्व्यवहार, बेगार या बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आर्टिकल 14 पढ़ा था, विधि के समक्ष क्षमता, ये भी दोनों को प्राप्त था। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबकी है वो।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर 23 कि हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, यानी कि मानव दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे, या फिर सीधा सीधा मतलब होता है मतलब इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचना, उसी को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ठीक है। और बलात्सराम का मीनिंग होता है कि किसी से आपने काम करवा लिया लेकिन उसकी मजदूरी उसको नहीं दी, तो इसके निषेध में उसका ये मूल अधिकार है, भाई आपने अगर काम कराया था उसको पैसे दो। ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो शोषण ही तो हुआ उसका, आपने काम करा लिया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। फिर है हमारा कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, अनुच्छेद 24, यानी कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम पे नहीं लगा सकते। सीधा सीधा है, ये बच्चों से बाल श्रम अधिनियम था एक, 2016 में उसका संशोधन हुआ है। ठीक है। तो अनुच्छेद 14 कहता है किसी फैक्ट्री में, खान में या किसी संकट में परिस्थिति में या गतिविधि में या किसी निर्माण कार्य में, रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते जिसमें कोई खतरा हो, कोई फैक्ट्री हो, कहीं पे भी नहीं करवा सकते। ठीक है। ये उनका मूल अधिकार है। अब है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 18। हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने दम पर या अपने किसी भी ऐसे बल पर किसी व्यक्ति से धर्मांतरण करवा सके, यानी धर्म परिवर्तन करवा सके। अपना आपने माना है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने धर्म को मानो, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का पूरा पूरा अधिकार है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में ही 3-4 पॉइंट हमारे हैं। अब अंतःकरण का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी को अपने अंदर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। अब हम क्या देखते हैं कई बार हमारे यहाँ मतलब इस्कॉन मंदिर है, ठीक है, कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं। कोई कृष्ण को लल्ला मानता है, कोई कृष्ण को पति स्वरूप स्वीकार करता है, कोई कृष्ण को अपना दोस्त मानता है। ठीक है। तो क्या है, ये उनका अपना मूल अधिकार है कि वो अपने ढंग से अपने अपने संबंध भगवान के साथ बना सकें। ठीक है। उस पर कोई भी किसी का जोर नहीं है। ठीक है। बिना डर के आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। मानने का मतलब क्या होता है, ये कि धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना डर के घोषणा करने का अधिकार। आचरण का मीनिंग होता है धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों का प्रदर्शन की स्वतंत्रता। हम कई बार भागवत करवाते हैं, सप्ताह बैठाते हैं यहाँ, और मुस्लिम्स में भी कोई एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो उसका मुझे नाम पता नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन सबको अपने अपने धर्म का प्रदर्शन करने की, विचारों की आस्था रखने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है, हम किसी भी भगवान को अपने ढंग से अपने मन में मान सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है। आगे है फिर धार्मिक कार्यों का प्रबंध। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 तो सीधे सीधे ये कहता है कि आप अपने तरीके से भगवान को मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धर्म का प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है भाई अब जब आपने धर्म माना है तो उसके प्रबंध भी तो करोगे। ठीक है। तो आर्टिकल 26 में दिया है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं। आर्टिकल 25 में हमने माना कि हाँ भाई हम किसी धर्म को अपना रहे हैं, या हम अपने ढंग से किसी भगवान के साथ या भगवान के रूप के साथ अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से हम किसी भी भगवान को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 26 में है अगर हमने किसी धर्म को माना है तो हम उसके कार्यों के प्रबंध भी तो करेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 26 हमें ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। क्या अधिकार प्राप्त होंगे? हम धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है हमको। ठीक है। हम धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। जंगम है, जंगल नहीं है, जंगम है, जंगम होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी या स्थावर संपत्ति के अर्जन के और स्वामित्व का अधिकार है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 25 में हमसे क्या कहा कि हम किसी भी भगवान को या भगवान रूपी किसी भी रूप को अपने ढंग से अपने मन से
हम अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब हमने अगर किसी धर्म को या किसी भगवान को माना तो आर्टिकल 26 में क्या है, हम धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात की गई है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 25 हमें व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वैसे ही आर्टिकल 26 हमें संप्रदाय के अनुभवों का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27 है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से जिनके पास बहुत पैसा होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर एनजीओज़ में या कोई ऐसी संस्था में करते हैं जिसका धर्म से संबंध हो, तो उससे क्या होता है, वो टैक्स से बच जाते हैं। ठीक है, तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति आगे आता है, चाहे वो बहुत अमीर हो, तो अमीर ही आते हैं, गरीब तो बेचारे क्या ही आएंगे। अमीर लोग जो होते हैं तो अपना टैक्स बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो किसी एनजीओ से जुड़ जाते हैं। ठीक है, या किसी धार्मिक संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, गुरुद्वारे का किसी का पोषण करना या किसी मंदिर का भार उठाना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पैसा होता है वो उनका वहाँ इन्वेस्ट होता है और उस पर कोई टैक्स नहीं जाता। तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 25 क्या था, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 26 क्या था हमारा, कि हम अपने धार्मिक कार्यों के प्रयोजन की स्वतंत्रता है हमको। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भाग को अधिकार प्राप्त होता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। फिर है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 27। अब है हमारा 28 नंबर, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्ण से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि ये मदरसे चलते थे, उसमें क्या मिलता था, धार्मिक शिक्षा मिलती थी, धर्म के आधार पर बनाए गए। मदरसे में कभी आपने देखा कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति पढ़ता हुआ, वो अपने धर्म से संबंधित होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर राज्य सरकार उनको बंद करने पर जोर देती है कि मदरसों को बंद किया जाए। ठीक है, ऐसे करके तो वो जो भी संस्था जो धार्मिक शिक्षा देगी उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 28। अब हमने क्या पढ़ लिया, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अब है हमारा 29 और 30, 31, 32। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आज कंप्लीट करना है। अब है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये ज़्यादातर अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक से मतलब क्या है, जिनकी मात्रा कम है, सीधा सीधा सही है। और बहुसंख्यक जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, जो संख्या में कम है वो अल्पसंख्यक और जो संख्या में ज़्यादा है वो बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम है, उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभव को जिसकी अपनी अनुभव नहीं है, अनुभाग है ये, किसी भी अनुभाग को जिसकी कोई अपनी बोली हो, अपनी भाषा हो, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति। मान लो कोई भी ऐसा, जैसे ये जो होते हैं ट्राइब्स होते हैं, उनकी अपनी एक अलग ही बोली होती है, अलग भाषा होती है, तो उनको ये अधिकार है भाई, क्योंकि अब मेजॉरिटी तो नहीं बोलती उनके जैसी भाषा, तो उनको ये अधिकार है कि आप अपनी बोली का, भाषा का संरक्षण करें। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का मतलब ही ये है, जिनकी संख्या कम है लेकिन उनकी बोली अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, तो वो अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का उनका अधिकार है। ये क्या है, अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 29 धार्मिक और अधार्मिक अल्पसंख्यक, यानी जो धर्म, जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक किसको कहेंगे हम, जो धर्म में कम है। जैसे कि मान लो हम ज़्यादातर SC ST कैटेगरी को ही मानते हैं कि वो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। भाषाई अल्पसंख्यक, जो भाषा वो लोग बोलते हैं वो सिर्फ कुछ ही लोग बोलते हों, मेजॉरिटी में वो भाषा ना बोली जाती हो। मान लो मैं कोई ऐसी भाषा बोलती हूँ जो सिर्फ मेरे ही ग्रुप के लोग जानते हैं, तो मैं भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर आ जाऊँगी। ठीक है, लेकिन जो धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है क्या, अनुच्छेद 29। मैंने पिछली इन 4 वीडियोज़ में लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है जो भी किसी भी एग्ज़ाम में बनते हैं, इवन इंक्लूडिंग UP PCS और UPSC।
ठीक है, तो अब है हमारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब हमने क्या पढ़ा था पीछे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ही तो पढ़ा था। तो 29 में क्या है, संस्कृति। संस्कृति क्या है, मतलब जिसकी अपनी कोई बोली है, भाषा है, लिपि है, तो उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है आर्टिकल 29 में। ठीक है, 30 में क्या है भाई, जो अल्पसंख्यक है वो भी तो पढ़ेगा, तो वो अब हमारे बीच में नहीं, मुख्य धारा में वो नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या है, उनको ये अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा संस्थाएं चला सकते हैं। अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए उनको ये अधिकार है कि भाई उन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का पूरा पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 31 में, अब हमने 30 पढ़ लिया, ठीक है। 29 30 किससे, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, वो भी किसके, अल्पसंख्यक वर्गों के। पहला वाला है धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित सुरक्षा, आर्टिकल 29। शिक्षा संबंधी सुरक्षा यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 31 हमारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 31 को हटा के अब हमने आर्टिकल 301 300 का, यानी ये 300 का है, ठीक है, इसमें स्थानांतरित कर दिया। और भाग 12 में ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया है। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को ही संविधान की हृदय और आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, निम्न में से किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने वाली मशीनरी की तरह काम करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मूल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 में ही सम्मिलित है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है, इसलिए संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और आर्टिकल 32 अब है हमारा आर्टिकल 33। सीधे सीधे जहाँ आर्टिकल 32 क्या है वो हमने पढ़ लिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 33 है हमारा सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यह अधिकार देती है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी सीधे सीधे हमारे जो मूल अधिकार हैं, यानी कि हम पुलिस में सर्विस करते हैं तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उस पर पार्लियामेंट अपने आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आर्टिकल 33 के यानी कि हमारे तो मूल अधिकार बहुत सारे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं अनुशासन के नाम पे। इसकी व्यवस्था का उद्देश्य उनके कार्यों उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। आर्टिकल 34 है हमारा मार्शल लॉ और मूल अधिकार, अनुच्छेद 34। मार्शल लॉ होता है एक तरीके से सैन्य शासन। पाकिस्तान में सैन्य शासन कई बार सुनने को मिलता है कि क्योंकि वहाँ पे जो शासन है वो ज़्यादातर क्या होता है, आर्मी का शासन होता है। तो सैन्य शासन क्या होता है, मार्शल लॉ ही सैन्य शासन है। और मूल अधिकार, अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 में किसका है, मार्शल लॉ और मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब कहीं भी मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू हो। संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या ये नहीं है, संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या न्यायाधीश वैधता प्रदान कर सकता है। यानी सीधे सीधे यह आर्टिकल 34 जो है, जहाँ भी मार्शल लॉ होगा या सैन्य शासन लगा होगा वहाँ सैनिकों के मूल अधिकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 35 संसद को यह शक्ति है कि वो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति रखता है। आर्टिकल 35 हमने आर्टिकल 12 से 35 तक लगभग सारे ही आर्टिकल को बहुत डिटेल से पढ़ा है, और आई होप कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और ऐड करने की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।